धनबाद जिले के केंदुआडीह में जहरीले गैस का रिसाव मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। चौथे दिन भी जहरीले गैस का कहर जारी है। लगातार लोग जहरीले गैस की चपेट में आ रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। वहीं क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। इससे कैसे निपटा जाए इसकी भी कोशिश हो रही है। और कोल इंडिया के जो तकनीकी निदेशक हैं वो भी धनबाद पहुंचे हैं और उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया है। गैस से प्रभावित क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक के बाद उन्होंने बताया है कि संबंधित क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा, जिस वजह से प्रभावित क्षेत्र में लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है और इसका उपाय सिर्फ विस्थापन है। लोगों को जल्द से जल्द वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना होगा। इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया है कि जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोगों की नजरें जो हैं वो इस पर बनी हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल भी धनबाद से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। अनिल, जहरीले गैस का कहर देखिए चौथे दिन भी जारी है। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक भी पहुंचे हैं। किस तरीके से इस स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही है अनिल? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये गैस रिसाव लगातार केंदुआडीह क्षेत्र में जारी है और वहाँ की आबादी पूरी तरह से प्रभावित है। अब जो है वहाँ की जो सड़कें हैं, जिसे धनबाद रांची मुख्य सड़क जो है उस पर भी अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर से गैस रिसाव हो रहे हैं। सड़क के कई जगह ऐसे हैं जहाँ गैस रिसाव हो रहे हैं। तो कल जो बैठक हुई थी तकनीकी निर्देशक जो कोल इंडिया के, उनके साथ में डीसी के साथ में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गैस रिसाव जो है इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और अब जो है सड़क को भी खतरा है। कहीं ना कहीं इससे पहले जो है जो वहाँ थाना है केंदुआडीह थाना, उसे खतरा में बताया गया था, उसे विस्थापित, उसे दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात कही गई थी। वहीं जो कल की पूरी गतिविधि जो थी कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, करीब 10,000 आबादी पूरी तरह से प्रभावित है। उसे बिलगड़िया टाउनशिप भी कुछ लोगों को ले जाके दिखाया गया कि आप लोग यहाँ से अब शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से वहाँ तकनीकी रूप से जिस तरह से जांच की गई, सिम्फर की जांच की जा रही है, IISM जांच कर रही है, DGA जांच कर रही है, कोल इंडिया के जो अधिकारी वो जांच कर रहे हैं, जिला प्रशासन की ओर से दौरे हो रहे हैं। तो पूरे जो बैठकें हो रही है, जो पूरा दौरा हो रहा है, इससे साफ यही हो रहा है कि लोगों का अब यही कहना है, अधिकारियों का, कि अब शिफ्ट होना ही एक विकल्प है, क्योंकि जो गैस रिसाव जो हो रहा है, कहाँ से गैस रिसाव हो रहा है, ये अभी तक जो है ये पता नहीं चल पाया कि गैस रिसाव आखिर कहाँ से हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो निश्चित तौर पर अब लोग जो है वहाँ के जो रह रहे हैं वो भी काफी भयाक्रांत हैं और लोग बीमार भी पड़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह से दौरा हो रहा है, या तो फिर इस तरह से निर्णय लिया जा रहा है कि अब जो शिफ्ट ही होना होगा, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से ये तैयारियां की जा रही है कि अब वहां पर शिविर लगा के लोगों को जिस तरह से शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो अब चालू की जाए। वहीं विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच को लेकर की सुविधा वहां की गई है कि लोग अब स्वास्थ्य जांच करें, अगर ज्यादा किसी को दिक्कत जैसे है तो तुरंत एडमिट हो जाए। और इसे लेकर के पूरी नजर जो है पूरे धनबाद के जो जिला प्रशासन है, BCCL है, जरेडा है और जितने भी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उसकी पूरी नजर है कि गैस से और कोई हताहत ना हो इसको लेकर के। और पूरा कह सकते हैं कि अब विस्थापन को लेकर के पूरी ये तैयारी अब चल रही है। चलिए, तो जहरीले गैस का कहर लगातार चौथे दिन भी जारी है। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक भी धनबाद में हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की भी नजर जहरीले गैस से प्रभावित क्षेत्रों पर है और कैसे वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, शिफ्ट किया जा सके, इन तमाम चीजों पर जो तैयारी है वो हो रही है और लोगों को किसी तरह से इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसकी भी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मूल जो बात है वो यही है कि केंदुआडीह काफ़ी प्रभावित क्षेत्र हो गया है और वहाँ घर ही नहीं, सड़क भी शायद खतरे की निशान में आ चुका है। तो हम लोग उसके लिए एक बृहद प्लान के लिए बैठे थे और प्लान यही है कि मोस्टली लोगों को वहाँ से शिफ्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई बड़ी घटना न हो जाए। ऑलरेडी मृत्यु और लोगों की तबीयत खराब होने की चीज़ें हो चुकी हैं और बदतर स्थिति नहीं हो, उसके लिए हम लोग आज बैठे थे। बैठक में मूल रूप से यही आया है कि हम लोग कैंप लगा के लोगों से उनकी ग्रीवांसेस को सुने और शिफ्ट करने को लेके उनकी जो भी मांगे तो जितना हो सके नियम तहत वो हम लोग पूरा करें।
आज उसी कड़ी में बेलगड़िया, कर्नाटांड ये सब उनको विजिट भी कराया गया है। और विजिट के बाद अब लोगों का क्या रुख रहता है वो हम लोग समझेंगे, और 1-2 दिन में ही वहाँ पर कैंप लगाकर लोगों के जो लीगल राइट्स हैं उनको सुनेंगे, जो उनकी। देखिए, ये पहला तो सबसे पहले तो निष्कर्ष ये है कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटना होगा, ताकि उस जगह को समहाउ किसी भी हालत से ये किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जान और माल को प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला चीज़। दूसरी बात, हमारे जो BCCL प्रशासन है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि कैसे लोगों को वहाँ से हटा के कोई ठीक एक ये दिया जाए, एक शेल्टर दिया जाए, ताकि लोग आराम से अपना आगे का ज़िंदगी काट सकें। यही मेन मुद्दा है सारे इसका। और मैं कल रात में उस एरिया का मैंने इंस्पेक्शन किया, आज सवेरे किया, वहाँ का क्या सिचुएशन है, कल क्या सिचुएशन था, आज क्या सिचुएशन है, इसका जायज़ा लिया। तो इससे ये कि लग रहा है कि ये बढ़ेगा और घटेगा नहीं, ये परेशानी बढ़ने वाली है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।